और अब बात करेंगे पूर्व राज परिवार के विवाद में किस तरीके से जो है यहाँ पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो विवाद है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अपडेट ये है कि सिटी पैलेस के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ धारा 163 लगा दी गई है, पुलिस फोर्स तैनात है और मकसद यही है कि परिक्षेत्र में शांति कायम रखना। और 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब तमाम जो समर्थक हैं विश्वराज मेवाड़ के वो एक बार फिर से महाजुटान करने वाले हैं। आज दर्शन करेंगे विश्वराज मेवाड़ एकलिंग नाथ मंदिर में और धूणी माता मंदिर में। लेकिन अगर कोई हिंसात्मक घटना ना हो, समर्थक अगर नाराज़ होते हैं किसी बात को लेकर, तो उसके लिए भी व्यवस्था को संभालने के लिए भी पुलिस फोर्स लगाई गई है मौके पर। तो कलेक्टर ने क्षेत्र के आसपास जो भी एरिया कवर होता है उसमें धारा 163 लगाई गई है। और 11:30 बजे का वक्त है जब एकलिंग महादेव के दर्शन करेंगे विश्वराज मेवाड़। राज तिलक उनका हो चुका है और जब राज तिलक हुआ उसके बाद जब वो दर्शन करने के लिए बड़े एकलिंग नाथ मंदिर और सिटी पैलेस में जो धूणी मंदिर है, उसके बाद विवाद की स्थिति बनी एंट्री को लेकर। तो विश्वराज सिंह आज एकलिंग महादेव के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं। विश्वराज सिंह मेवाड़ निवास स्थान समूर बाग में समर्थकों का एकत्र होना भी शुरू हो चुका है। चित्तौड़ में महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज मेवाड़ का राज तिलक हुआ और उसके बाद राज तिलक के बाद सिटी पैलेस में दर्शन को लेकर दो वंशज हैं महाराणा प्रताप के, उनके बीच विवाद हुआ। सोमवार को हिंसा हुई और जब विश्वराज अपने समर्थकों के साथ पहुंचे धूणी दर्शन के लिए तो उन्हें एंट्री नहीं मिली। स्थिति इतनी स्ट्रेसफुल हो गई, यहाँ पर तनावपूर्ण हो गई कि महल के बाहर और अंदर के लोगों के बीच पत्थरबाजी हुई और तब ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद जो है व्यवस्था संभाली पुलिस की टीम ने और अब जानकारी है कि 11:30 बजे महाजुटान करने वाले हैं। धीरे धीरे जो समर्थक है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वीरेंद्र लगातार इस खबर को अब कवर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त है वीरेंद्र। करीब 2.5 घंटे बाद एक बार फिर से विश्वराज के जो समर्थक हैं वो जुटने वाले हैं, हालांकि जुटना भी शुरू हो चुका है। क्या ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही, ज़रा दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त मोर बाजू मेरे पीछे जो विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे के करीब है एकलिंग जी के दर्शन के लिए वो अपने यहाँ से जो अंतिम परंपरा होती है जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि एक जी के दर्शन के बाद है अपनी जो परंपरा चलती आई है उसको यहाँ से अपने समर्थकों के साथ जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे क्या कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण है। सर मैं आपको जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज का कार्यक्रम एक दिन जी के किए जाए कार्यक्रम है किए जाएंगे, इष्ट देव माने जाते हैं उदयपुर के। कुछ ग्लिच आ रही है आपकी आवाज़ में, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे वीरेंद्र आपसे, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम दर्शकों के सामने लगातार रख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से जो हालात है वो बन रहे हैं। और जानकारी ये है कि विश्वराज मेवाड़ के समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है। 11:30 बजे का हालांकि वक्त है जब धूणी माता दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे विश्वराज मेवाड़ अपने समर्थकों के साथ में, लेकिन समर्थक पहले से ही यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। इस तरीके की जो है कार्यों को जो कह सकते हैं कि जो तनावपूर्ण माहौल है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारे इधर से तो बिल्कुल शांतिपूर्वक जो हुआ, पत्थरबाजी सब उनकी तरफ से हुई थी उस दिन। हमें तो सिर्फ 10 मिनट एक वहाँ पर महाराणा साहब को दर्शन कराने थे और दर्शन करवाने थे, उन्होंने नहीं करने दिए। कोई बात नहीं, श्री हजूर के आग्रह पे हम सब वापस नीचे आ गए थे। तो क्या आज धूनी दर्शन के लिए जाएंगे?
अभी तो एकलिंग जी का प्रोग्राम है, आगे देखो क्या होता है। सभी बड़े सरदार पधार जाते हैं, उसके बाद जो भी होगा जो बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए आपको बता दें कि जो एकलिंग जी का मंदिर है, भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। 1734 ईस्वी के अंदर जो बप्पा रावल है, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था और एक परंपरा चली आ रही है काफ़ी लंबे समय से, जिसके अंदर ये होता है कि कोई भी अगर गद्दी पे बैठता है तो वो सबसे पहले धुनी दर्शन करता है, और उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन के बाद जो एक कह सकते हैं कि रंग की जो रस सकते हैं उस ये एक चांदी की जो छड़ी होती है उसको धारण करके ये दर्शन किए जाते हैं। और आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ इस पूरे जो कह सकते हैं कि विवाद की, तो अगर आप देखें कि एक पक्ष है वो ध्वनि दर्शन के कह सकते हैं कि नहीं करने की इजाज़त दे रहा है, तो दूसरा पक्ष है कि मैं अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहा हूं और उन्हीं परंपराओं के अंतर्गत जो ध्वनि दर्शन होते हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन संविधान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को आस्था और जो धर्म होता है अब तो सुलझ उसके चुका है ना, अब ऊपर तो सुलझ चुका है मामला तो सबसे बड़ा वीरेंद्र सवाल की यही बना। एक पक्ष दर्शन करने जब नहीं दे रहा था, अब तो सहमति बन चुकी है। देखिए जो एकलिंग जी के दर्शन हैं उसके लिए बन चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि धुनी दर्शन के लिए, क्योंकि जब राज तिलक होता है तो राज तिलक के बाद धुनी दर्शन की परंपरा होती है और धुनी दर्शन के बाद एकलिंग जी के दर्शन की परंपरा होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो कह सकते हैं कि धुनी दर्शन भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और धुनी दर्शन का महत्व ये भी है कि राज तिलक के बाद जो व्यक्ति राजगद्दी पे बैठते हैं वो धुनी दर्शन के अंदर आप देखें कि जिस तरीके से जो धुनी होती है, वहाँ पे कहा जाता है कि एक समय में एक संत हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के जो मेवाड़ के जो कह सकते हैं कि राजा हुए थे उनको आशीर्वाद दिया था कि यदि आप इसके आसपास के इलाके में अपनी राजधानी बसाते हैं तो यहाँ पे सुख समृद्धि होगी। और धुनी तब दर्शन से के लिए सहमति लगातार बन है जो चुकी है ना मेवाड़ के वीरेंद्र? जो कह सकते हैं कि गद्दी। देखिए मनी आपको बता दें कि धुनी दर्शन की अभी सहमति नहीं बनी है, हालांकि जो एकलिंग जी के दर्शन की सहमति बनी है। और अच्छा। उसमें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कहा था कि जो एकलिंग जी के दर्शन के लिए किसी के लिए भी पट नहीं बंद है, कोई भी आए अपने परिवार के साथ आए, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर शक्ति प्रदर्शन करना गलत है। और इसी को लेकर वो लगातार है वो अपने जो कह और सकते हैं कि महत्वपूर्ण अब मीडिया ये के रहेगा सामने वीरेंद्र जानना, जैसे कि आप लगातार ये बता भी रहे कह हैं कि रहे थे एकलिंग कि किसी महादेव के दर्शन के लिए तो सहमति बन चुकी है, लेकिन धूणी माता दर्शन के लिए सहमति नहीं बनी है। तो जब यहाँ पर समर्थक, हालांकि पहुंचना उनको शुरू हो चुका है, जब दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे विश्वराज अपने समर्थकों के साथ, तो क्या तस्वीर यहाँ पर बनेगी, ये रहेगा महत्वपूर्ण जानना। मैं जुड़ूंगी आपके साथ, लेकिन इस बीच बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मेवाड़ की पूर्व राजघराने के विवाद ने क्योंकि नया मोड़ ले लिया है, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेवाड़ पूर्व राज परिवार संपत्ति विवाद मामले में पहली बार सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से पक्ष रखा गया है। लक्ष्यराज सिंह हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और तमाम जो आरोप लगाए गए थे मंदिर बंद किए जाने पर, कह रहे हैं कि राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए ऐसे मंसूबों को बढ़ावा ना दें। गुंडागर्दी से रास्ता नहीं निकलने वाला है, कानून से निकलेगा। कोई आपत्ति है किसी को तो हथियारों के बल पर नहीं, कानून के जरिए रास्ता निकालें। देश में संविधान है, कानून से चलेंगे, कानून हाथ में ना लें। ना हमारा कोई इस प्रकार का उद्देश्य है, ना हमारा इस प्रकार से कोई सोच है कि जो हालात बने हुए, कितने सैकड़ों लोग जो हैं इसकी वजह से, एक घमंड और गुरूर की वजह से जो है वो चूर हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो नाम उदयपुर का जो है वो ख़राब हो रहा है। इन चीज़ों को सड़कों के ऊपर आकर इस प्रकार से जो है इसका समाधान निकालने का ये कोई तरीका नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरीके से इस चीज़ के सोच के साथ में ना समर्थन करते हैं, ना हम इस सोच को जो है वो जायज़ मानते हैं। तो आप तक हमने जानकारी पहुंचाई कि क्या यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, और इस बीच सिटी पैलेस प्रबंधक की ओर से क्या कहा गया, जरा वो भी आप सुनिए। पुष्टि करना चाहता हूं
कि ये अफवाह भी फैलाई गई कि एकलिंग जी मंदिर को जो है वो बंद किया गया। एकलिंग जी मंदिर कभी भी किसी के लिए भी जो है वो बंद नहीं हुआ। एकलिंग जी मंदिर पूरी तरीके से खुला है, सबके दर्शन के लिए जो है वो खुला है और सबको पधारना चाहिए, व्यवस्थित रूप से पधारना चाहिए। मंदिर जो है वो एक शक्ति प्रदर्शन की जगह नहीं होती। मंदिर जो है वो एक भावना की जगह होती है जहाँ हम जाके प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब हमारे परिवार के साथ में जाते हैं। हम लोग कोई हजारों लोगों को ले लेके जो है वहाँ पे जाकर शक्ति प्रदर्शन का काम जो है वो नहीं करते। हम लोग मंदिर सब उस भावना से जाएं, वो सोच से जाएं। और ये जो गलत अफवाहें चल रही थी कि मंदिर बंद है, एकलिंग जी का मंदिर बंद है, ये बिल्कुल भी असत्य है। और हम लोग प्लीज सही चीजों के बारे में जो है बात करें और आप लोगों के माध्यम से भी जो है हम लोग कोई गलत खबर को जो है वो नहीं ना हमारा कोई इस प्रकार का उद्देश्य है, ना हमारा इस प्रकार से कोई सोच है कि जो हालात बने हुए कितने सैकड़ों लोग जो हैं इसकी वजह से, एक घमंड और गुरूर की वजह से जो है वो चूर हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो नाम उदयपुर का जो है वो खराब हो रहा है। इन चीज़ों को सड़कों के ऊपर आकर इस प्रकार से जो है इसका समाधान निकालने का ये कोई तरीका नहीं है। ये हम लोग किसी भी तरीके से इस चीज़ के सोच के साथ में ना समर्थन करते हैं, ना हम इस सोच को जो है वो जायज़ मानते हैं। तो लक्षराज ने देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। विवाद को लेकर सरकार और यहाँ पर विश्वराज मेवाड़ हैं जिनका राजतिलक हुआ है, दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उन पर भी निशाना साध रहे हैं। जरा सुनिए। आज की तारीख के अंदर इस देश के अंदर एक कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है। मुझे नहीं पता कि उदयपुर में वो अभी है या नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे साथ में हुआ, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ पर जिस प्रकार की घटनाएं घटी, मेरा ये सवाल है सरकार से और प्रशासन से कि क्या हम हकीकत के अंदर कानून को लागू करना चाहते हैं क्या, या कि कोई सरकार का सदस्य है या सरकार के किसी पद के ऊपर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, कानून केवल और केवल उनके लिए काम करेगा, एक आम नागरिक के लिए जिसके पास में संविधान की सुरक्षा मिलती है कि भाई कानून सबके ऊपर जो है वो बराबर तरीके से लागू होगा और उनकी सुरक्षा करेगा। पर यहाँ पर जो प्रतीत किया जा रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है और वो जिस प्रकार से मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है गैर कानूनी काम और हरकतों को करने का, कि नहीं आप जो है अगर इस काम को नहीं करेंगे तो हम आपके साथ में जबरदस्ती करेंगे। आज क्या हम लोग इस दहशत के अंदर हम लोगों को जीने की आवश्यकता है? हम लोग हमारे घर के अंदर बैठे हैं, हम लोग हमारे घर के अंदर एक कानूनी रूप से बैठे हैं। अगर किसी को भी कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो वो कानून के दरवाजे, अदालत के दरवाजे, कानून के माध्यम से जो है वो खटखटा सकता है, उनसे जाकर जो है वो सवाल पूछ सकता है। पर यहाँ जिस प्रकार से जो चीज़ हमने कल देखी और जिस प्रकार से पुलिस ने कुछ चीज़ों की खुली छूट दी, मतलब वो वाकई में एक निंदनीय और बहुत ही दुखदायी परिस्थिति थी।